सो अब हम बात कर लेते हैं नेट का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है ना, प्रेसिडेंस बोलते हैं उसको, नेट प्रेसिडेंस, उसके बारे में। तो जब हम कॉन्फ़िगर कर चुके होंगे एक अदर टाइप ऑफ नेट, देन आई विल शो यू कि जब आप शो नेट करोगे है ना, उसमें आपको सेक्शंस दिखेंगे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, समथिंग लाइक दैट, है ना। अब ये सेक्शंस क्या होते हैं? तो जब हमने दो टाइप ऑफ नेट पढ़े, ऑटो और मैनुअल, उनमें आप देखोगे कि अगर आपने दोनों ही नेट कॉन्फ़िगर करे तो जो आपकी फायरवॉल है प्रेफरेंस किसको देगी? तो मैनुअल नेट को देगी। तो जो ऊपर वाले सेक्शंस हैं, नंबर लोअर, जो वन लोअर है ना टू से, तो दैट इज गिवन हायर प्रेफरेंस बाय फायरवॉल। तो जो मैनुअल नेट में स्टेटमेंट होगी मान लो, और वो अलाउ की है, और जस्ट इन केस ऑफ अगर मैं ACL की लैंग्वेज से समझाऊं कि मैनुअल में अगर परमिट की स्टेटमेंट और ऑटो में डिनाई की, तो क्या होगा? परमिट, एक तरह से ये बोल लो आप, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम। सो सेक्शन 1 मैनुअल नेट आता है, सेक्शन 2 में ऑटो नेट आते हैं। ऑटो नेट में वही है, स्टैटिक नेट, स्टैटिक पैट, डायनेमिक नेट, डायनेमिक पैट, राइट, बेसिक वाले। तो एडवांस का एक हिस्सा तो शुरू में आ गया। अब आप कहोगे कि यार एडवांस वाला ऊपर है, वो हायर प्रायोरिटी मिलेगी बिकॉज आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया है। तो मैनुअल ऑटोमेटिक से हमेशा बेहतर होता है बिकॉज आपने सोच समझ के अच्छे से किया होगा। जैसे स्टैटिक राउटिंग को अगर आप देखो, AD वैल्यू उसकी 1 होती है, डायनेमिक से हमेशा कम, तो उसको प्रेफर किया जाता है राउटर के द्वारा। पर यहाँ पे सेक्शन 3 क्यों आया है? मैनुअल नेट को फिर ऑटो नेट के नीचे क्यों लाए हैं? उसको फिर लोअर प्रेफरेंस में क्यों रखा है? तो ये इसलिए है कि भाई अगर आपका कोई मैनुअल ट्रांसलेशन ऐसी है जो आप चाहते हो कि वो बाद में परफॉर्म हो आपके ऑटो के बाद, आप चाहते हो ऐसा इंटेंशनली, अदरवाइज तो वो हमेशा ऊपर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे फिर उस केस में? आप आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो इन्होंने आपको एक चॉइस दी है कि वो ऑटोमेटिक जो बिहेवियर था उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो सेक्शन 3 इज फॉर दैट। आई विल शो यू हाउ। ओके, इन्हीं 3 सेक्शंस में सारी नेट स्टेटमेंट्स आती है, इसी से नेट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बनता है। वो कैसे बनता है, चलो मैं उसकी थोड़ी बात करता हूँ। नेट अंडर ऑब्जेक्ट यानी कि ऑटो नेट जो है वो सारा बीच वाले में जाएगा, वो ठीक है, पहले हम बात कर ही चुके हैं। और हायर प्रायोरिटी मिलती है आपकी मैनुअल को, लेकिन अगर आप किसी मैनुअल वाली एंट्री को लोअर प्रायोरिटी देनी है, डीप्रायोरिटाइज करना, उसके लिए सेक्शन 3 होता है। चलो ये हमने बात कर ली है। अब सेक्शन 2 में ये सारा ही है, ठीक है। सेक्शन 1 में यही है। अच्छा, कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग IP एड्रेस इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में भी आई थिंक वी शुड हैव टच्ड दिस पार्ट। चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा करते हैं हम लोग ना कि ऑब्जेक्ट नेटवर्क, लेट्स से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से टेस्ट के नाम से, एंटर। इसमें आपने कोई होस्ट या सबनेट डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल 172 और 20.0.5, फॉर एग्जांपल मैं स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और आप क्या करोगे, यहीं पे नेट और DMZ, ये जो आपका सर्वर पड़ा है, जिसकी ये IP है, किस में पड़ा है आपकी? DMZ में। और आपको इसको पब्लिकली अवेलेबल कराना है, तो किस इंटरफेस के लिए? आउटसाइड। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे कि ये हमेशा होता है आपका हायर जो सिक्योरिटी लेवल का इंटरफेस आएगा पहले, और फिर आपका लोअर सिक्योरिटी लेवल का इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आप लिखोगे कैसा है ये, स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हो या डायनामिक, तो आपने लिखा स्टैटिक, ठीक है। और फिर इसके साथ आपको क्या IP यूज करनी है? मान लो आपने बोला था भाई मैं इसके लिए 1.1.5 IP यूज करना चाहता था। देखो ध्यान से समझना, ये जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है नेट की, ये किसके ऊपर बेस्ड हुई? भाई आपने जो ये सेक्शन कॉन्फ़िगर कर दिया, ये इसको रेफर कर रही है, ये वाली लाइन, कि ये जो पब्लिक IP बाइंड हुई ना, इस होस्ट के अंदर जो प्राइवेट IP है, इसको हमने क्या बोला था? रियल IP। इसको हमने क्या बोला है? मैप्ड IP। तो मैप्ड IP रियल IP से जो बाइंड हुई है, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर दी हुई है आपने, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आपके ऑटोनेट को, ये ऑटोनेट है एक्चुअली, तो इसको हमने नाम दिया है ऑब्जेक्ट नेट, बिकॉज ये सारा ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है, राइट। तो ऑटोनेट। और लेकिन मैनुअल नेट में ऐसा नहीं है। मैनुअल नेट में क्या करोगे आप? फॉर एग्जांपल आई विल से लाइक दिस, ओके भाई, ये मेरा ऑब्जेक्ट नेटवर्क क्या था, लेट्स से टेस्ट 2, यहाँ पे मैंने बता दिया होस्ट 172.20.0.5, मैंने यहाँ से कर दिया एग्जिट। अब इसका कोई लेना देना नहीं रहा, ठीक। फिर मैं बोलूंगा नेट मेरा लोअर हायर सिक्योरिटी जोन DMZ, फिर लोअर सिक्योरिटी जोन आउटसाइड, फिर मैं बोलूंगा सोर्स,
देखो ध्यान से, यहाँ पे सोर्स मेंशन है, इसमें जरूरी नहीं था सोर्स लिखना। स्टैटिक नेट है, ओके। तो कौन सा प्राइवेट, रियल वाला पहले आएगा, मैप वाला बाद में आएगा। रियल कौन है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर रखा है, टेस्ट 2 बता दिया। अब यहाँ पे तुम पब्लिक लिखोगे क्या, या तो आईपी लिख दो 1.1.1.5, या इसके लिए भी ऑब्जेक्ट बना के वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेफर कर दो। देख रहे हो ना, ये फर्क होता है। इसमें तुम आईपी यूज करते हो, एक ही उसमें यूज करते हो, तो यहाँ पे तुम इसको नहीं रेफर कर रहे डायरेक्टली, तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो। तुमने बताया है टेस्ट 2 जो है ऑब्जेक्ट, वो मेंशन करा है तुमने, यहाँ पे नहीं मेंशन करा था, वो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ डायरेक्ट रेफर कर रहा था। तो ये तुम ऑब्जेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, ये तुम ऑब्जेक्ट के बाहर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तुम आईपी बेस्ड। तो ये इसका लॉजिक होता है, इसीलिए इसको मैनुअल नेट कहा जाता है। एंड दीज नेट आर ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर दीज नेट, ठीक है ना। तो दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज सेकंड प्रायोरिटी। ये आएगा सेक्शन 1 में, ये आएगा सेक्शन 2 में। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की अगर आप बात करोगे, तो अगर आप देखोगे ये जो सेक्शंस बने हुए हैं, तो 1 मीन्स हायर ऑर्डर, 2 मीन्स लोअर देन सेक्शन 1 एंड 3 मीन्स लोअर देन सेक्शन 2 एंड सेक्शन 1। तो सबसे लोवेस्ट प्रेफरेंस या प्रेसिडेंस किसकी रहेगी, सेक्शन 3 की। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखोगे सेक्शन 1 हाईएस्ट प्रेफरेंस, लोअर लोवेस्ट। तो इसी वजह से अगर आप नाम से पढ़ोगे तो मैनुअल नेट की हायर प्रेफरेंस, देन उसके बाद ऑटो नेट, और फिर जो आपने डिप्रायोरिटाइज किया है, ठीक है ना, वो नंबर 3 पे आता है आपका। अच्छा, इसका बताऊंगा मैं आपको वो कैसे जाएगा आपका लास्ट में, कंफ्यूज नहीं होना उसके बारे में। अच्छा, अब थोड़ा सा इस चीज को देखो कि अगर मैं बोलूं कि अच्छा फिलहाल 1 एंड 3 का है, 2 का नहीं है, ओके। तो अगर आप कहेंगे कि भाई 1 में भी आपका मैनुअल नेट पड़ा है, 3 में भी, सेक्शन 3 में भी मैनुअल नेट पड़ा हुआ है आपका, तो कह रहा है कि वो इवेल्युएट होते हैं इन द ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वही जैसे कि हमारा एसीएल होता है। तो इसलिए आप जनरली देखोगे नेट और एसीएल लोग एक साथ पढ़ते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं। तो जो तुम कॉन्फ़िगरेशन करते हो बाय डिफ़ॉल्ट, वो जो मैनुअल नेट आपने कॉन्फ़िगर किया उसके जो रूल्स हैं ऐड होंगे, वो कहाँ ऐड होंगे, आपके सेक्शन 1 के एंड में। मतलब कि सेक्शन 1 अपेंड होगा आपके रूल्स के साथ, ठीक है। और शो नेट की अगर आप कमांड चलाओगे तो उससे आपकी जो आउटपुट्स हैं वो भी देखी जा सकती है। तो ये सेक्शन 1 की बात हो रही है अभी फिलहाल। चलो, इसको तुम थोड़ा सा यहाँ से हटा भी सकते हो फिलहाल के लिए। अच्छा, एसीएल में जैसे अगर आपने ध्यान हो, मैं अगर ऐसे लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, तो आप ना इनको चेंज कर सकते थे, ऊपर नीचे लिख सकते थे लाइंस को इन लाइन कीवर्ड से। एक कमांड आती थी लाइन की, अगर आपको ध्यान हो तो। ऐसे ही नेट में भी कर सकते हो आप। जो सेक्शन 1 की, जो मान लो आप चाहते हो कि जो नंबर 3 पे एग्जीक्यूट और दी स्टेटमेंट ना ट्रांसलेशन, वो आप नंबर 2 पे आ जाए, 3 पे ना आए, तो कर सकते हो आप, ऐसा पॉसिबल है नेट में भी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सेक्शन नेट। अब इंटरेस्टिंग आती है चीज आगे, यहाँ पे देखो कि सेक्शन 2 में चारों ही नेट पड़े हैं आपके, मान लो स्टैटिक नेट पैड, डायनेमिक नेट पैड। तो उनमें से अब किसको प्रेफरेंस दोगे आप। सेम स्टेटमेंट आपने स्टैटिक नेट को भी दे दी, सेम स्टेटमेंट आपने स्टैटिक पैड को भी दे दी, कौन सी एग्जीक्यूट होगी, डायनेमिक नेट, डायनेमिक पैड, कौन सी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है ना। तो ये समझनी है थोड़ी सी, ये एडवांस नेट में आता है, बट आई एम ट्राइंग की जो बता सकूं मैं आपको, जो समझ में आ जाए फिलहाल उतना अच्छा है। नहीं तो फिर जब आप कभी एडवांस फायरवॉल और वो सब चीज़ें पढ़ोगे ना, मेरा इरादा था नहीं उतनी डेप्थ में पढ़ाने का फायरवॉल, और बट ये नेट के टॉपिक में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो आई हैव इंक्लूडेड दैट। देख लो जितना भी समझ में आ जाए, इंटरेस्टिंग ही है वैसे। तो स्टैटिक नेट हमेशा प्रेफर किया जाएगा डायनेमिक नेट से, ऑलवेज रिमेंबर। जब मैं आपको, इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट टाइम बोला था किसी वीडियो में कि जो फ्लो है, पैकेट फ्लो एएसए का, वो मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द पैकेट फ्लो थ्रू एएसए रिगार्डिंग नेट, तो यू कैन से इट लाइक दिस। तो भाई स्टैटिक नेट डायनेमिक से प्रेफर होगा, ठीक है। अब अगर मान लो डायनेमिक नेट में ही या स्टैटिक नेट में ही दो स्टेटमेंट आ गई, उन दोनों में से ऊपर कौन सी आएगी, नीचे कौन सी आएगी। तो जिसका जो एलपीएम याद है, राउटिंग में हम पढ़ते थे, लोवेस्ट लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, तो जो स्लैश वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है ना, जो मोर स्पेसिफिक एंट्री होगी, उसको प्रेफर करेगा नेट या एएसए इन कंपैरिजन टू द लीस्ट स्पेसिफिक ट्रांसलेशन। तो एग्जांपल लिखा, देख लेना।
28 प्रेफर होगा 26, 24, 22, 20 से। नंबर 3 रूल क्या आता है? पहले 2 नंबर रूल कौन से हुए? पहला रूल हुआ स्टैटिक डायनेमिक से प्रेफर होगा। डायनेमिक में ही मल्टीपल एंट्री है, स्टैटिक में ही मल्टीपल एंट्री है, तो उनमें से क्या होगा फिर? जो आपकी मोस्ट स्पेसिफिक एंट्री है वो प्रेफर्ड होगी इन कंपैरिजन टू लीस्ट। ये 2 रूल्स है। नंबर 3 क्या हुआ? अब मान लो /28 की 2 वैल्यू आ गई, उनमें से कौन सी आईपी प्रेफर होगी फिर, या कौन सी ट्रांसलेशन प्रेफर होगी? जो न्यूमेरिकली लोअर वैल्यू होगी, लोअर नॉट हायर एक्चुअली, है ना, तो लोअर, तो 11 22 से प्रेफर्ड होगी, ऊपर मिलेगी, 22 नीचे मिलेगी। रूल 4, अब सब कुछ सही है तो उसके बाद क्या होगा तुम्हारे? मान लो तुमने 2 एंट्रीज डाली हुई, 2 ऑब्जेक्ट्स यूज कर रखे हैं, ऑब्जेक्ट नेटवर्क लेट्स से लैन 1 एंड ऑब्जेक्ट नेटवर्क लैन 2, ऊपर कौन सा आएगा? तो लैन 1 आएगा। तो इस तरह से जो नाम है, नाम के बेसिस जो आपने नोमेनक्लेचर यूज किया है, उस नोमेनक्लेचर को यूज करते हुए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो एएसए है, आपके ऊपर ले आएगी और नीचे रख देगा। वो मैं आगे बताऊंगा अभी कौन सा नोमेनक्लेचर। अगर सारे टाई आ रहे हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 से 2 स्टेटमेंट ऐसी आ गई जो मैच नहीं करे, मतलब कि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन सा बेस्ट है, तीनों पैरामीटर में सेम है, तो ये जो नाम वाला पैरामीटर है ये टाई ब्रेक कर ही देगा अल्टीमेटली, बिकॉज नाम 2 ऑब्जेक्ट्स के कभी भी आप सेम रख ही नहीं सकते, डिफरेंट रखने ही पड़ेंगे आपको, राइट। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि समटाइम्स, अच्छा ये तो समरी है, आप थोड़ा देख लो इसको, कि आपका अगर आप लेट्स से स्टैटिक नेट और स्टैटिक पैड दोनों यूज कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली वी वांट स्टैटिक पैड टू बी यूज्ड, बट नाम आपने स्टैटिक नेट का ऐसा दे रखा है कि वो ऊपर आ रहा है, तो मेक श्योर कि जो आपका नेमिंग एक कन्वेंशन है या नोमेनक्लेचर जो आप यूज कर रहे हो अपने नाम देने, जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह के, ये अब हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन में सारा, डोंट वरी, तो वो नाम ऐसे हो जो आप जिस हिसाब का ऑर्डर आपको चाहिए वो उसको फॉलो करें। तो सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये आपकी थोड़ी कॉमन सेंस और उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपको कितना नोमेनक्लेचर का पता है आपके ऑब्जेक्ट नेम्स का। तो स्लैश और एंड जो आपका सिंबल्स है ये यूज नहीं कर सकते आप, सॉरी स्लैश एंड कोमा, स्लैश एंड कोमा, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड लाइक मी, ये और ये कोमा और स्लैश आप नाम रखते हुए ऑब्जेक्ट्स के, जैसे मैंने लिखा था ना ऑब्जेक्ट नेटवर्क, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि A/B ना, ये नाम नहीं लेगा, A, B ना, ये भी नहीं लेगा, A&B, A_B ये सब ले लेगा, ठीक है ना। नाम यूज कर सकते हो, नंबर और सिंबल यूज कर सकते हो। तो अगर आपने एक प्लस लैन नाम लिया है और एक सिर्फ लैन नाम लिया तो ये ऊपर आएगा। तो मेक श्योर कि जैसे स्टैटिक पैड ऊपर रखवाना था तो ये नाम उस ऑब्जेक्ट का हो जो स्टैटिक पैड में यूज हो रहा था, और ये उस ऑब्जेक्ट का हो जो स्टैटिक नेट में यूज हो रहा था। I guess it makes sense and I hope this has been informative so far. Next हम बात करेंगे NAT implementation, NAT की configuration के बारे में, and we'll start from lab scenarios and all। तो ठीक है, अभी इसमें वो नहीं है हमारा, डायरेक्टली कुछ मैंने डालना नहीं हुआ है, but the point is we'll start with how we actually use internet on our ASA in GNS3, और कैसे नॉर्मली भी आपके घर में भी अगर आप फायरवॉल यूज करते हो तो कैसे फायर, जैसे कोई छोटी मोटी कंपनी है वो फायरवॉल यूज करना चाहती है सिक्योरिटी के लिए, अब वो इंटरनेट कैसे एक्सेस करें, सिक्योर भी रहना इंटरनेट भी यूज करना, दोनों थ्रू अ फायरवॉल, तो वहां पे कैसे डायनेमिक पैट आपको कॉन्फ़िगर करना, मैं वहां से शुरू करके फिर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नेट इम्प्लीमेंटेशन है हम बात करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट नेट इम्प्लीमेंटेशन ऑन ऐसे जो इमेज वर्जन है 8.3 एंड लेटर, नॉट बिफोर दैट, बिकॉज उसके लिए टोटली नेट का सिंटैक्स अलग था और इसके बाद टोटली सिंटैक्स अलग है, ऑब्जेक्ट बेस्ड नेट चलता है अभी, जो हम अभी बोलते हैं ऑटो नेट। So I hope this has been informative. Please do let me know in the comments and I'll see you guys in the next video of NAT implementation. अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।